दिस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन ऑन पर्पस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि होंडा प्लांट में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, इसमें सीटीसी सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे, ठीक है। तो ये होंडा का कंपनी है और ये गुरुग्राम हरियाणा मानेसर में इसका प्लांट है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है। इसके अलावा जैसे कि आपका ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी आप बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एज लिमिट रखा गया 18 साल से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए और यहाँ पे 1 साल 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है। ऑनलाइन करना है तो कहाँ से होगा, ऑफलाइन करना है तो कहाँ से होगा, वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। जिसको भी ऑफलाइन करना है तो इसका हर जगह पे जैसे कि यूपी बिहार झारखंड राजस्थान मध्य प्रदेश हर जगह पे इसका ITI गवर्नमेंट कॉलेज में कैंपस लगता है। कैंपस में पार्टिसिपेट करके वहां उसके थ्रू आप कर सकते हैं, यानी कि कैंपस के थ्रू कैंपस में पार्टिसिपेट करो, उसके थ्रू आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सेकंड है कि यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हो। जो कैंपस में नहीं जा सकते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 से 2 वीक तक आपको वेट करना है। उसके बाद कंपनी की तरफ से शॉर्टलिस्ट होता है, ठीक है। जैसे ही कंपनी की तरफ से शॉर्टलिस्ट होता है, आपका नाम वगैरह निकलता है, तब आपको मेडिकल टेस्ट के लिए ज्वाइनिंग के लिए आपको मानेसर प्लांट में, होंडा का मानेसर प्लांट में आपको बुलाया जाता है और आपका ज्वाइनिंग वगैरह कराया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि जब आपको बुलाया जाएगा मानेसर प्लांट होंडा में, तब आपको आना है और आने से पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आना है वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट। इसके अलावा डिप्लोमा अगर किया हो तो डिप्लोमा का ले लेना, या ग्रेजुएशन का होगा तो ग्रेजुएशन का, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट, CV, कवर लेटर, इतना कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट में जीरोक्स फोटोकॉपी होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल तो ले जाना, लेकिन आपको जमा करने के लिए जीरोक्स फोटोकॉपी साथ में ले जाना है, 2 सेट में वो भी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको होंडा का प्लांट का मानेसर में आपको आकर यहाँ पे आना है। आने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, जितना डॉक्यूमेंट्स बताया सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आओगे और जिस दिन आओगे होंडा में यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के लिए सबसे पहले दिन आओगे तो मेडिकल टेस्ट चलेगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ पे आपका उसके बाद आपका चलता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग में भेजते हैं। ट्रेनिंग भेजने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है, 12 से 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग चलता है, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, ट्रेनिंग के बाद मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है। तो ज्वाइनिंग हो जाने के बाद यहाँ पे कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग किट दिया जाता है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग किट में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, मास्क वगैरह, ये सब आपको ज्वाइनिंग किट के साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग किट के साथ और क्या क्या मिलेगा, जैसे फैसिलिटी में हमें कंपनी की तरफ से क्या क्या मिलेगा। तो फैसिलिटी में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है और अगर हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो यहाँ पे रूम भी अपना ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी सुविधा दिया जाता है कंपनी से आपको रूम या फिर हॉस्टल जाने के लिए, और हॉस्टल से आपको कंपनी आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी सुविधा दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन में आपको बस का सुविधा है, ऑटो का सुविधा, 2 चीज यहाँ पे सुविधा कंपनी की तरफ से दिया गया है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और भी क्या क्या फैसिलिटी है, क्या कंपनी के अंदर कैंटीन का फैसिलिटी दिया गया है या नहीं। तो कंपनी के अंदर कैंटीन का भी फैसिलिटी दिया गया है और कैंटीन में खाना कितने टाइम मिलेगा, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि खाना 2 टाइम मिलेगा। एक टाइम आपको सुबह में नाश्ता मिलेगा और एक टाइम दोपहर में लंच मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 टाइम टी लंच के लिए 15-15 मिनट के लिए ब्रेक होता है, 10 से 15 मिनट के लिए आपको टी लंच के लिए ब्रेक होता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ड्यूटी कितने घंटा का होता है। तो कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी 8 घंटे का करना है, जो कि नॉर्मल चलेगा और यहाँ पे 3 शिफ्ट में काम होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक और सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा 3 बजे से लेकर 11 बजे तक और नाइट शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा रात को 11 से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से 3 शिफ्ट चलता है और तीनों शिफ्ट में 8-8 घंटे का ही ड्यूटी यहाँ पे करना रहता है, ठीक है।
अब चलिए बात कर लेते हैं कि होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा वाले प्लांट में 2026 में यहाँ पे सैलरी कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे भी जो सैलरी चल रहा है 28,500 रुपये पर मंथ आपको सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई, कैंटीन चार्ज, हॉस्टल चार्ज सारा कुछ डिडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो सारा कुछ डिडक्शन करने के बाद आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा 26,500 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।